टाइटैनिक पर जाने वाली आबदोज समंदर में 4000 मीटर की गहराई में फट गई। लेकिन ये घोंघे मछली एक समुद्री मखलूक है जो 8300 मीटर की गहराई में भी जिंदा रह सकती है। ये कुदरती तौर पर दुनिया की ताकतवर तरीन मखलूक समझी जाती है। फिर अगर उसके ऊपर हाथियों का गौल भी रखा जाए तो यहाँ तक कि अगर भारी ट्रक उसके ऊपर से गुजरे या यहाँ तक कि अगर उसके ऊपर कोई इंजन लगा दिया जाए, उसका जिस्म बिल्कुल मुतासिर नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसके जिस्म के अंदर क्या है। ज़ेन टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। अगर हम बहर अल काहिल में गुआम जजीरे के जुनूब मगरिब में 350 किलोमीटर का सफ़र करें, फिर समंदर का वो हिस्सा आता है जिसके नीचे समंदर का सबसे गहरा मकाम वाक़ है। इस नुक्ता को मारियाना ट्रीनच भी कहा जाता है। मारियाना ट्रीनच समंदर की तह में हिलाल की शक्ल की एक बहुत बड़ी खंदक है। इसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस डेंट की वजह से समंदर का यह हिस्सा अचानक बहुत गहरा हो जाता है। इस डेंट का अंदाज़ा लगाने के लिए इसे गूगल अर्थ पर भी देखा जा सकता है। इस खंदक में हमारी दुनिया का सबसे गहरा नुक्ता चैलेंजर डीप वाक़ है, जो सतह समंदर से तकरीबन 11,033 मीटर 36,200 फुट नीचे। ये गहराई समंदर की सबसे कम दरियाफ्त शदा गहराई है। उसे हदिल जोन भी कहा जाता है। उसका नाम यूनानी अंडरवर्ल्ड डॉन हेड्स के नाम पर रखा गया था। इस गहराई में खतरनाक अंधेरा, खुराक की कमी और हड्डियों का टूटने वाला दबाव वाज़े निशानियां हैं कि यहाँ मखलूक़ात का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। पहले तो ये भी ख्याल किया जाता था कि इंसान कभी भी हदियल जोन तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन 19वीं सदी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस तसव्वुर को मुस्तकिल तौर पर बदल दिया। 1875 में HMS चैलेंजर नामी जहाज समंदर में मौजूद था। इसमें उस वक्त के समंदर के मुतलाशी समंदर के गहरे तरीन मकाम को तलाश करने के लिए निकले। एक खास मकाम पर पहुंचकर उन्होंने एक रस्सी पर वजन लटकाकर समंदर में फेंक दिया। देखा कि रस्सी उतरती चली जा रही है, लेकिन अभी तक गहरे मकाम तक नहीं पहुंचा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उनकी रस्सी समंदर की तह तक पहुंचने से पहले खत्म हो जाए। इस खबर ने दुनिया भर से समंदर के मुतलाशियों को दंग कर दिया। ये जानना कि मारियाना ट्रीनच समंदर का सबसे गहरा नुक्ता है काफी नहीं था। इस मकाम तक पहुंचने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन यह गहराई किसी को इसके करीब नहीं आने देती थी। चैलेंजर डीप की दरियाफ्त के 85 साल बाद 1960 में 2 अफराद ने यहां तक जाने की हिम्मत की, जैक्स कीकॉर्ड और बहरिया के लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श। उन्होंने ये कारनामा ट्राइस्ट नामी आबदोज पर सवार होकर अंजाम दिया। उनका 5 घंटे का सफर बेशुमार चैलेंजों से भरा हुआ था। 5 घंटे सिर्फ नीचे जाने के लिए और बाकी 5 घंटे ऊपर आने के लिए। इस गहराई में पानी का दबाव सतह समंदर से तकरीबन 1000 गुना ज्यादा है। उनके सफर के दौरान आबदोज की खिड़की में शिगाफ पड़ गया था, जिसकी वजह से वो चैलेंजर डीप में सिर्फ 20 मिनट गुजार सके और फिर उन्हें वापस आना पड़ा। दरहकीकत उन्होंने इस वक्त सिर्फ एक मुख्तसर वक्त गुजारा, लेकिन उन्होंने वहां जो कुछ देखा इसने साइंसी बरादरी को हिला कर रख दिया। जिंदगी, जी हाँ, वो सतह समंदर से 1100 मीटर की गहराई में एक जिंदा मछली की नस्ल को देखकर हैरान रह गए। यहाँ हम आपको बताते चलें कि चैलेंजर डीप इतनी गहरी है कि यहाँ तक कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी चढ़ाना पड़े, फिर भी उसकी चोटी समंदर की सतह से तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे होगी। यहाँ पानी का दबाव तकरीबन 16,000 साई पाउंड फी मुरब्बा इंच है। इसका मतलब है कि सिर्फ 1 मुरब्बा इंच के रकबे पर डाला जाने वाला वजन 7,250 किलोग्राम है। वैसे वक्त की कमी की वजह से उन्हें फौरी तौर पर चैलेंजर डीप छोड़ना पड़ा, लेकिन इस सफर ने समंदर के मुतलाशियों और माहिरीन हयातियात के लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना दिया। आखिर हुडल जोन में जिंदगी कैसे मुमकिन है, जहां ना ऑक्सीजन है और ना ही सूरज की रोशनी। तहकीक के लिए समंदर की इतनी गहराइयों में जाना एक नामुमकिन काम है। चुनांचे 1996 में जापान ने एक रोबोटिक आबदोज तैयार किया जिसे काइको कहा जाता है।
इस मिशन को काइको मिशन का नाम दिया गया, जिसमें इस आबदोस को चैलेंजर डीप में भेजा जाना था और नमूने जमा करके वापस लौटना था। काइको ने समंदर के फर्श के कुछ नमूने इकट्ठे किए। जब उनका तजुर्बा किया गया तो मालूम हुआ कि समंदर की तह अजीब व गरीब बैक्टीरिया से भरी हुई है, वो बैक्टीरिया जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। लेबोरेटरी टेस्ट से पता चला कि ये बैक्टीरिया एक बहुत ही अजीब किस्म का है, जो ज्यादा दबाव में भी जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। आमतौर पर जमीन पर पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए तवानाई पैदा करते हैं। उसका मतलब है सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए। लेकिन अगर समंदर की गहराइयों में जिंदगी मुमकिन है तो ये इन बैक्टीरिया की वजह से है। बैक्टीरिया चट्टानों से कार्बन डाइऑक्साइड और मदनियात को जज्ब करके कीमियाई अमल के जरिए तवानाई और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इस अमल को केमोसिंथेसिस कहा जाता है। ये देखा गया कि इन बैक्टीरिया से पैदा होने वाली तवानाई इस गहरे समंदर में मौजूद दीगर मखलूक़ात के लिए तवानाई का अहम जरिया बनती है। ये सबूत ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि हुडल जोन में जिंदगी वाकई मुमकिन है। मारियाना ट्रीनच हैरत अंगेज तौर पर सबसे गहरी रहने वाली मछलियों का घर भी रहा है, जो कि घोंघे की मछली है। चूंकि ये हुडल जोन में रहती है, इसलिए इसे हुडल सनील फिश भी कहा जाता है। 12 इंच लंबी और 3 इंच मोटी तक ये यकीन करना मुश्किल है कि इस मछली को अपने जिस्म पर कितना दबाव बर्दाश्त करना पड़ता है। इस मछली के जिस्म का रकबा तकरीबन 25 मुरब्बा इंच है और इस गहराई में दबाव 16,000 साई है। हिसाब की बुनियाद पर अपने पूरे जिस्म पर तकरीबन 1,70,000 किलोग्राम वजन मुसलसल बर्दाश्त कर रही होगी। जी हाँ, हवाला के लिए बताता चिल्लों के बोइंग 777 का खाली वजन 1,68,000 किलोग्राम है और एक लोकोमोटो का औसत वजन 1,50,000 किलोग्राम है। ये किसी अजूबे से कम नहीं कि इतनी छोटी मछली इतना वजन बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन इसकी वजह क्या है, बदकिस्मती से साइंसी तबका अभी तक इसका सही अंदाजा नहीं लगा सका। दरअसल वहां जाकर तहकीक करना मुमकिन नहीं, और अगर इस दीगर गहरे समंदर की मखलूक को समंदर से बाहर लाया जाए तो वो दबाव की कमी की वजह से फट गए। कुछ साइंसी तहकीक से ये बात सामने आई है कि सतह के करीब रहने वाली मछलियों के अंदर तैरने का मसाना होता है। तैराकी का ये मसाना हवा से भरा हुआ है, जो उन्हें ज्यादा गहराई में जाने से रोकता है। लेकिन गहरे समंदर की मखलूकात के पास ये तैरने का मसाना नहीं होता है, और यही वजह है कि वो गहराई में आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा हालिया दरियाफ्तों से ये बात सामने आई है कि तमाम समंदरी मखलूकात के अंदर एक नामियाती मालिक्यूल मौजूद होता है, जिसे पाइज़ोलाइट्स कहते हैं। ये मालिक्यूल झिल्लियों और प्रोटीन को कुचलने से बचाता है। साइंसदानों ने सनील फिश के अंदर पाइज़ोलाइट्स की नुमायां मिकदार पाई है, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये पाइज़ोलाइट्स आखिर किस तरह प्रोटीन और झिल्लियों को कुचलने से बचाते हैं। ये तब ही पता चलेगा जब ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद होगी जो चैलेंजर डीप में जाकर जिंदा मछलियों पर तहकीक कर सके। मुझे उम्मीद है कि आप ज़ैन टीवी की इस वीडियो को पसंद और शेयर करेंगे। आपके अच्छे तबसरे के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में।